मेरा नाम शीतल महाजन है। मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैं स्काई डाइविंग करती हूँ। मैं पद्मश्री अवॉर्डी हूँ और स्काई डाइविंग फील्ड में मेरे अभी जस्ट 2 दिन पहले 20 साल कंप्लीट हुए हैं और आज मुझे उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर स्काई डाइविंग करने के लिए बुलाया है। और ये बहुत सुंदर जगह है, यहाँ पर स्काई डाइविंग हो सकती है। यहाँ पर हमने प्रमोट करना चाहिए। ये इंडिया का पहला टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है जहाँ पर रेगुलर बेसिस स्काई डाइविंग हो सकती है। बट यहाँ एक लिमिटेशन है, मॉर्निंग में ही यहाँ पर बहुत अच्छा वेदर होता है, वहाँ उस टाइम पे स्काई डाइविंग हो सकती है। तो मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट को और टूरिज्म डिपार्टमेंट को धन्यवाद देती हूँ कि ये आप इनिशिएटिव ले रहे हो। इंडिया में दूसरे अभी तक स्टेट्स में ये हो नहीं रहा है, पहली बार उत्तराखंड में हो रहा है। तो मे बी ये लैंडमार्क इवेंट अभी हो रहा है जिसमें नेशनल पैराग्लाइडिंग का चैंपियनशिप हो रहा है एक्यूरेसी का। तो उसमें ये हमें डेमो जम्प्स के लिए बुला के एक ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पर ये फ्यूचर में हो सकता है क्या। तो मुझे तो लगता है हो सकता है, बट उसे हमें वेदर की वजह से सुबह ही मॉर्निंग के टाइम में हम प्रॉपरली कर सकते हैं। मैम खासकर गर्ल्स कितना इसमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं? पैराग्लाइडिंग के कॉम्पिटिशन्स और इसमें अभी बहुत सारे इंडियंस को यही नहीं पता कि इसके वर्ल्ड कप्स होते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होते हैं, जैसे ओलंपिक के स्पोर्ट्स होते हैं। ओलंपिक्स बना हुआ है सिर्फ ज़मीन के खेलों के लिए। तो ज़मीन के खेल आते हैं ओलंपिक एसोसिएशन के अंडर, पर हवा के जो खेल होते हैं ना उनके लिए बना है फेडरेशन ऑफ एरोनॉटिक इंटरनेशनल, FAI के अंडर। दुनिया के 14 अलग अलग स्पोर्ट्स है, जैसे पैराग्लाइडिंग, पैरा मोटरिंग, हॉट एयर बलूनिंग, स्काई डाइविंग, ऐसे एरो मॉडलिंग, ड्रोन फ्लाइंग, ऐसे 14 अलग अलग स्पोर्ट्स है जिसके वर्ल्ड कप्स होते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होती है। हमारा भी ओलंपिक्स होता है हवा के खेलों का भी, उसे वर्ल्ड एयर गेम्स कहते हैं, जो अगले साल 2025 में चाइना में हो रहा है। और इंडिया से कोई प्लेयर्स ही नहीं जाते। अब लड़कियों की बात करें, कोई लड़के भी नहीं जा रहे हैं। तो मेरा यही है कि मैं 20 साल से स्पोर्ट्स में भी करियर कर रही हूँ, तो इसमें और खिलाड़ी आए। एक शीतल महाजन पद्मश्री से 100 शीतल महाजन इंडिया के लिए बने। तो इसलिए हम अभी ऐसे ही इवेंट इंडिया में बहुत होने चाहिए। उत्तराखंड गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइज के लिए बहुत बड़ा, फिर भी मैं कहूँगी कि फंड्स हमें कम पड़ते हैं हमारे स्पोर्ट्स के लिए। जैसे खेलो इंडिया हुआ है बाकी स्पोर्ट्स के लिए, ज़मीन के खेलों के लिए, वैसे इंडिया एरो स्पोर्ट्स के लिए कुछ होना चाहिए स्पेसिफिकली। तो बहुत सारा आज मैं यहाँ पे टैलेंट देख रही हूँ जो जिनको गवर्नमेंट फंड कर रही है और उनके थ्रू ये हो रहा है, उनको इन बच्चों को मतलब सपोर्ट किया जा रहा है। वैसे अगर यंगस्टर्स को ये चांस मिले तो मुझे लगता है हम इसमें भी मेडल्स लाएंगे। इंडिया में पैरा मोटर से, पैराग्लाइडर से ऐसे बहुत सारे अलग अलग जंप्स अभी तक हुए नहीं थे। तो मैंने 2022 में पैरा मोटर से जंप करी थी। मैं पहली भारतीय महिला जी बनी थी जिसने पैरा मोटर से जंप करी थी। तो आज हम पावर्ड पैराशूट से जंप कर रहे हैं। ये थोड़ा बड़ा मशीन है और अलग तरीके का मशीन है। अभी रिसेंटली मैंने 2023 में ही पावर्ड हैंग ग्लाइडर से जंप किया था, जो फ्लाई किया था एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कीर्तिवर्धन सिंह जी गोंडा के, उनकी मशीन से जंप किया था। ये भी नेशनल रिकॉर्ड हुआ था। तो ये आज जो जंप कर रहे हैं वैसा ही मशीन ही है, जिसमें ऊपर पैराशूट है बट नीचे रिक्शा जैसी होती है ना, ओपन रिक्शा कह सकते हैं, या एक छोटा एरोप्लेन। तो इसमें सेस्ना 172 एयरक्राफ्ट का मशीन लगा हुआ है और ऊपर पैराशूट है। तो ये ओपन एयरक्राफ्ट कह सकते हैं जिसमें से जंप कर रही है, बट ये अलग तरीके का एयरक्राफ्ट है। तो उसमें से जंप पहली बार होगी इंडिया में। तो ये नेशनल रिकॉर्ड हम प्लान कर रहे थे और अभी पहली भारतीय महिला में जंप करूँगी ऐसे। और ये हमें उत्तराखंड गवर्नमेंट चांस दे रही है, तो वाइन और हमारे गवर्नमेंट के लिए तो कर सकते। लास्ट ईयर हमने यहाँ पर एक एक्रो पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल करवाया था और उसके बाद जो यहाँ पर रुझान आया है पैराग्लाइडर्स का, उसको देखते हुए यहाँ पर एक एक्यूरेसी टेस्ट भी UTDP, THDC और जिला प्रशासन के माध्यम से कराया जा रहा है, जिसमें अभी 72 पैराग्लाइडर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं 15 राज्यों से। और इसमें उम्मीद है कि आज शाम तक और भी पैराग्लाइडर्स इसमें ऐड होंगे। निश्चित तौर पे यहाँ पे जो साइट्स हैं जहाँ से हम लोग टेक ऑफ करते हैं, कुट्टा जो एक यहाँ पर है टेरी की साइड में और सामने प्रताप नगर की साइड से, तो डिफरेंट लेवल्स की टेस्टिंग है। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो लोग पहले अन्य राज्यों में ये टेस्टिंग या कॉम्पिटिशन कराते थे वो टेरी लेक के आसपास यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर विंड कंडीशंस और जो हिल्स हैं वो काफ़ी अप्रोप्रिएट हैं, जैसा एक्सपर्ट बताते हैं। तो निश्चित तौर पे उत्तराखंड के युवाओं के लिए और साथ ही देश के सभी युवाओं के लिए जो एडवेंचर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए डेस्टिनेशन आगे जाके बहुत अच्छा कार्य करेगी। और पर्यटन विभाग जो राज्य सरकार का है और साथ ही THDC के सहयोग से इसमें और भी हम इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करें। THDC हमेशा वाटर स्पोर्ट्स का पक्षधर रहा है और हमने जो टेरी झील में जो भी वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी प्रतियोगिताएं हो सकती हैं, हमने हमेशा उसको सपोर्ट किया है और स्थानीय जनता को इसमें भागीदारी हो, ये हमारा हमेशा ही ये ध्येय रहा है। और आज मुझे खुशी है कि उत्तराखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट यहाँ पे एक एक्यूरेसी प्रतियोगिता करा रहा है।